हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर सबसे ज्यादा पशोपेश में जो दल है वो है जेएमएम। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आदिवासी अस्मिता, तो दूसरी तरफ विपक्षी धर्म, क्योंकि यशवंत सिन्हा के नाम पर जब विपक्ष के 17 दल मुहर लगा रहे थे तो उसमें जेएमएम भी शरीक था और कांग्रेस भी इस बात का जिक्र कर रही है। 2 दिन पहले समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम ने अपने विधायक सांसदों के साथ राय शुमारी भी की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। झामुमो के विधायकों में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर नरम रवैया देखने को मिल रहा है। कुछ विधायकों ने तो निजी राय में द्रौपदी मुर्मू को अपनी पसंद बताया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह से मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने सहित केंद्र सरकार के उपक्रमों पर झारखंड का 1.34 लाख करोड़ रुपए की मांग भी उठा सकता है। वहीं खबर यह भी बताई जा रही है कि जेएमएम एनडीए या विपक्ष में एक को चुनने की बजाय बीच का रास्ता भी अपना सकता है। ऐसी स्थिति में जेएमएम की तरफ से विधायकों को कहा जा सकता है कि वे अपनी पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करें। राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, ऐसे में यह बेहतर विकल्प हो सकता है। सहयोगी अमर का रुख करेंगे, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, अगर बीजू जनता दल की हम बात करेंगे तो वो खुल के सपोर्ट में आ गया द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, क्योंकि ओडिशा से बिलोंग करती है। इधर अगर जेएमएम की बात करेंगे तो पशुपेश में ये मोर्चा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले 17 जो पार्टियां दल है वो जब समर्थन की बात आ रही थी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए, तो कहीं ना कहीं सहमति जेएमएम की तरफ से जाहिर की गई थी। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर पाशा फेंका एनडीए ने कि अब जेएमएम के लिए यहां थोड़ी कठिन राह है। दिल्ली रवाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए हैं, क्या कुछ वहां निकल सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी और अमित शाह दोनों से मुलाकात करने वाले हैं हेमंत सोरेन। अमर, बिल्कुल, देखिए, फेस टू फेस की स्थिति है, क्योंकि आदिवासी जो कैंडिडेट है इसको लेकर के जेएमएम आदिवासियों को लेकर राजनीति करती रही है और यही वजह है कि जेएमएम खुल करके कुछ नहीं बोल पा रही है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको वोट करना ही होगा, चाहे पक्ष में करे या विपक्ष में करे। यशवंत सिन्हा, क्योंकि यशवंत सिन्हा भी उनके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं और झारखंड के आप मुख्यमंत्री हैं। यह भी उनके लिए एक मुसीबत का सबब हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आदिवासी के राजनीति करते हैं, अगर उसमें समर्थन आप नहीं देते हैं तो उसकी भी बात हो सकती है। लेकिन अगर राजनीति को अगर समझें और या फिर इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आप ये देखेंगे कि झारखंड राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के वो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, और आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष में है केंद्र में, तो ऐसे में आपके लिए जो आसान होगा वो होगा कि आप विपक्ष के ही उम्मीदवार को समर्थन दें, पहली बात। विजय हांसदा, जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तो विजय हांसदा हेमंत सोरेन के नुमाइंदे के रूप में इस मीटिंग में वहाँ मौजूद थे। उसके बाद ये कहा यह गया, विजय हांसदा का एक बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुप्रीमो को सारी बात जाके बताऊंगा, सुप्रीमो का जो आदेश होगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। 21 तारीख को जब मीटिंग हुई तो उसमें कोई जेएमएम के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जेएमएम के साथ जो ये मुसीबत है वो आदिवासी को लेकर के है। अब ये सवाल है कि 3 बजे, साढ़े 3 बजे लैंड कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमित शाह यानी गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात की बात कही जा रही है, जिसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं। हेमंत सोरेन या तो इस मुद्दे पर, राष्ट्रपति के मुद्दे पर बात करेंगे, या फिर हो सकता है कि सरना धर्म कोड की पे बात करेंगे, या फिर कहा यह जा रहा है कि जो राज्य की जो हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या पैसे की बात करें। अगर पैसे के लिए उन्हें मांग करनी होगी तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से जाकर उनको मिलना पड़ेगा और वहीं से उनका जो बजट आवंटन हो सकता है। अब ये देखना होगा कि जब वो बाहर निकलेंगे, मुलाकात होगी और उसके बाद बाहर निकलते तो क्या कहते हैं, क्या सरना धर्म कोड की दुहाई देंगे वो, या फिर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये उनकी मुलाकात हो रही है, या फिर कई
तरह के जो मामले उनके ऊपर है, ईडी का हो या सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हो, इसकी शिकायत करेंगे। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के वो आज मिलेंगे। और देखने वाली बात ये होगी, आप नजर बना के रखिएगा, मुलाकात होती है, किन किन से मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या कुछ निकलता है और क्या पत्ते जेएमएम दिल्ली में खोलने वाला है। आखिर जेएमएम की तरफ से समर्थन किसे दिया जाएगा, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार को या फिर एनडीए के उम्मीदवार को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।